Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta. Welcome to Ganga TGT PGT Home Science. गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की परंपरागत कढ़ाई मतलब इंडिया ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी। तो इसमें हम सबसे पहले पंजाब की फुलकारी पढ़ते हैं। पंजाब की एम्ब्रॉयडरी देखते हैं। तो पंजाब में कौन सी पंजाब की यानी मुख्य एम्ब्रॉयडरी है फुलकारी। फुलकारी शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ है? ये पंजाब की एम्ब्रॉयडरी है यानी परंपरागत ये कढ़ाई है या कढ़ाई या कपड़ा बोल सकते हैं। इसे हम फुलकारी कहते हैं। फुलकारी नाम से जानी जाती है पंजाब की फुलकारी और इसका उद्गम हुआ है गुलकारी से। तो इसका पंजाब की फुलकारी का उद्गम किससे हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है यानी गुलकारी से इसका उद्गम हुआ है। इसमें डिजाइन कैसी होती है? तो इसमें डिजाइन ज्योमेट्री होती है यानी ज्योमेट्रिक डिजाइन होती है फुलकारी में। मतलब ये डायरेक्ट धागे से काम किया जाता है यानी इस पर जैसे कि जो यानी चिकनकारी होती है उस पर पहले छपाई की जाती है यानी पहले पेंसिल से या किसी से ये चित्र बना लिया जाता है इस प्रकार, तब कढ़ाई की जाती है। इस पर डायरेक्ट धागे से कढ़ाई की जाती है। इस पर कोई नमूना नहीं बनाया जाता है। बगैर नमूने के इस पर कढ़ाई की जाती है जो पंजाब की फुलकारी बनाई जाती है। तो इसमें ज्यामिति डिजाइन होती है और ये कैसे कपड़े पर बनाई जाती है? तो ये एक खद्दर कपड़े पर बनाई जाती है। खद्दर कपड़ा किसका होता है कि यानी मतलब सूती यानी खद्दर का कपड़ा सूती होता है मतलब कॉटन का होता है। ये अर्ध पारदर्शी होता है। ये एक जालीदार कपड़ा होता है मतलब अर्ध पारदर्शी कपड़ा होता है। आगे देखते हैं। इस पर यानी जब फुलकारी पर डिजाइन की जाती है यानी फुलकारी कढ़ाई किस धागे से की जाती है? किसका होता है? रेशम का या सूती? तो यह धागा होता है रेशमी। और रंग कैसे होते हैं इसके? चटक रंग प्रयोग किए जाते हैं यानी फुलकारी के लिए चटक रंग प्रयोग किए जाते हैं और इसकी डिजाइन होती है। ये आगे देखते हैं हम ये कपड़े कौन कौन से होते हैं पंजाब की जो एम्ब्रॉयडरी हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है चोप। चोप को देखते हैं। चोप हमारी एक पारंपरिक एम्ब्रॉयडरी है। वो कहाँ की? पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य की चोप है। ये चोप एक शादी के अवसर पर कोई एक दिन होता है। उस दिन नानी अपनी नातिन को यानी हम अपनी यानी गांव की भाषा में धेवती बोल सकते हैं। नानी अपनी धेवती या नातिन को वो दहेज में देती है जिससे कि उसे वह ओढ़ने के बाद नजर ना लगे। ये कैसी होती है? ये शादी के समय दी जाती है। ये लाल रंग के कपड़े पर काले रंग के बूटे का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये मैंने बनाई है। ये लाल रंग का वस्त्र होता है। लाल रंग के वस्त्र पर ये चौकोर बूटे लगे होते हैं ब्लैक रंग के। इससे कि वह अपनी ये सोच रखती हैं कि हमारी नातिन यानी देवती को ये ओढ़ने के बाद नजर ना लगे। तो इतना चोप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो आगे देखते हैं, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। चोप हमारा यानी ऐसा वस्त्र है जो अपनी जो शादी के समय नानी अपनी नातिन यानी देवती को देती है। वह किस रंग का होता है? वह होता है लाल रंग का। अरे लाल रंग पर काले रंग के बूटे बनाए जाते हैं, जैसे कि ये बने हुए हैं चौकोरे लाल रंग के बूटे बने हुए हैं, सॉरी काले रंग के बूटे बने हुए हैं, जिससे कि उसकी नातिन को नज़र ना लगे यानी देवती को नज़र ना लगे। और ये चोप दोनों साइड डिजाइन बनी होती है, यानी चोप पर दोनों साइड डिजाइन की जाती है। सुवर सुवर भी एक प्रकार का शॉल है। ये क्या है? ये एक प्रकार की शॉल है जो माँ अपनी बेटी को शादी के समय देती है यानी ओढ़ाती है। तो अपनी बेटी को शादी के समय देती है। इसमें 5 यानी 5 प्रकार की डिजाइन, सॉरी 5 डिजाइन एक ही प्रकार से बनी होती हैं, जैसे कि ये बना हुआ है 5 कलियां या 5 फूल एक ही प्रकार के बने होते हैं। तो ये हमारी सुवर है। सुवर ये कौन देता है? सुवर शादी के समय माँ अपनी बेटी को देती है। ये शादी के फेरे के समय दी जाती है, यानी शादी के फेरे होते हैं, जैसे हम लोग भामर बोलते हैं, उसी समय ये सुवर माँ अपनी बेटी को देती हैं यानी उड़ाती हैं। ये भी एक प्रकार से नज़र न लगे इस पर्पज से दिया जाता है। अगला है हमारा छोबे। छोबे भी ये पंजाब का वस्त्र है, यानी पंजाब का एम्ब्रॉयडरी है। ये पीले रंग का होता है। इसमें कोई किसी को देता नहीं है, ये इसमें इतना ही समझ सकते हैं, ये पीले रंग का होता है। अगला देखते हैं तिलपत्रा। तिलपत्रा भी हमारे पंजाब की एम्ब्रॉयडरी है, एक वस्त्र है तिलपत्रा। इसमें क्या होता है? इसमें एक मालिक शादी या किसी फंक्शन के समय पर जो अपने नौकर को देता है और जो अपने नौकर को देता है वह हम तिलपत्रा कहते हैं। ये यानी निम्न कोटि के खद्दर से बना होता है तिलपत्रा, यानी नौकरों को देने वाला कपड़ा, यानी वैसा ही होगा कि इतना अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी कम यानी लो क्वालिटी वाला ही देते हैं नौकरों को। तो वह कपड़ा यानी निम्न कोटि के खद्दर से बना यानी सूत से बना होता है, खद्दर होता है। निम्न कोटि के खद्दर पर कढ़ाई की जाती है, जो अपने शादी के अवसर पर नौकर को दिया जाता है, जो निम्न कोटि का खद्दर होता है से बना होता है। आगे देखते सालू। सालू क्या है? सालू भी एक प्रकार की शॉल है, इस पर ज्यामिति डिजाइन होती है। आगे देखते हैं नोलक। नोलक क्या है? नोलक एक नीले रंग के कपड़े पर पीले रंग के धागे से डिजाइन की जाती है, यानी एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती है, नोलक होती है। थिरमा एक कपड़ा है जो सफ़ेद रंग के खद्दर पर रंगीन डिजाइन यानी रंगीन धागे से डिजाइन बनाई जाती है, उसे हम थिरमा कहते हैं। ये आप लोग समझ चुके होंगे, यानी पंजाब के ये वस्त्र यानी सबसे पहले तो फुलकारी सबसे प्रसिद्ध है, पंजाब की फुलकारी। उसके बाद चोप आता है। चोप यानी एक वस्त्र है जो नानी अपनी देवती को या नातिन को, गांव की भाषा में देवती कहते हैं, नातिन को देती है, जो शादी के समय
दी जाती है। लाल रंग के कपड़े पर काले रंग के बूटे बने होते हैं। सुबर एक शॉल होती है, माँ अपनी बेटी को देती है। शादी के समय यानी भामर के समय इसमें एक ही प्रकार की डिजाइन 5 जगह बनी होती हैं। तो आगे देखते हैं जो भामर के समय दिए छोबे पीले रंग का कपड़ा होता है। और तिलपत्रा से यानी मालिक अपने सेवक यानी नौकर को देता है, जो शादी के समय दिया जाता है। निम्न कोटि के खद्दर से बना होता है। खद्दर पर कढ़ाई की जाती है। सालू एक ज्यामिति डिजाइन है के कपड़े पर ज्यामिति डिजाइन बनाई जाती है। और नौलक ये नीले रंग के कपड़े पर पीले रंग के धागे से कढ़ाई की जाती है। थिरमा मतलब सफ़ेद रंग के खद्दर पर रंगीन यानी धागे से कढ़ाई की जाती है। तो ये इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारा यानी बाग। पंजाब में बाग का महत्व बहुत है। बाग यानी जितने भी बाग आते हैं हमारे यानी इस पंजाब में यानी क्वेश्चन पूछा जाए बाग से यानी घूंघट बाग, करेला बाग, ककड़ी बाग, अनार बाग, मिर्ची बाग, फूल बाग, सूरज बाग, दर्शन दरबार बाग, लाल कलर के कपड़े पर यानी ये सब बनाए जाते हैं। घूंघट बाग पर मिर्च की डिजाइन, ये सारे शीशेदार फुलकारी ये सभी ये बाग है। खाली शिकार बाग है वो कश्मीर का है, एक को छोड़कर यानी शिकार बाग मतलब शिकार आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। शिकार बाग है ये हमारा कश्मीर का है। ये कश्मीर का है। तो इसे छोड़कर इतने भी बाग आते हैं सारे पंजाब के हैं। यानी शिकार बाग को छोड़कर इतने भी बाग आए आप लोग समझ जाना ये पंजाब की कढ़ाई है। तो इसमें क्या होता है, एक शीशेदार बाग यानी एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन होती है, उस पर शीशों की वर्क होता है, उसे हम शीशेदार बाग कहते हैं। और घूंघट बाग यानी घूंघट किए हुए महिला यानी उस वस्त्र पर बनाई जाती हैं, उस पर घूंघटे किए हुए महिलाओं का ही चित्र मिलते हैं। करेला बाग मतलब पूरे वस्त्र पर करेला का ही चित्र मिलेगा। ककड़ी बाग तो ककड़ी बनी होंगी पूरे वस्त्र पर, जैसे कि घूंघट में यानी एक महिला है वो घूंघट किए हुए है। और ज्योमेट्रिकल डिजाइन में ऐसे बनी होती है। तो इसमें महिला का चित्र बना हुआ घूंघट किए होगी ऐसे करके। तो ऐसे ही ज्योमेट्रिकल डिजाइन में से ऐसे और ऐसे ही बनती जाएगी। ऐसे ही करेले की डिजाइन यानी इसी में ऐसे ज्योमेट्रिकल डिजाइन में करेले बने होंगे, से पूरे यानी वस्त्र पर करेले ही बने होंगे तो उसे हम बोलते हैं करेला बाग। यानी ऐसे ज्योमेट्रिकल डिजाइन में ककड़ी बनी होती है उसे हम ककड़ी बाग बोलते हैं। अनार यानी अनार बाग, जैसे ज्योमेट्रिकल डिजाइन में अनार बने होते हैं तो हम अनार बाग कहते हैं। मिर्ची बाग यानी मिर्ची ऐसे इस प्रकार से मिर्ची बनी होती है, जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन में इस प्रकार से मिर्ची बनी होती है। इस प्रकार से मिर्ची बनी होती है। इस प्रकार से सारे वस्त्रों में इसी प्रकार से मिर्ची बनी होती है तो हम उसे मिर्ची बाग कहते हैं। फूल बाग यानी ऐसे पूरे वस्त्र में फूल बने होते हैं तो फूल बाग कहते हैं। और सूरज बाग, सूरज की तरह ऐसे किरणें सी खिली होती हैं, ऐसे सूरज इधर उधर
पेड़ पौधे ऐसे ऐसे बना देते हैं तो हम इसे सूरज बाग कहते हैं। घूंघट बाग आप लोगों ने अभी बता दिया। दर्शन बाग यानी किसी भी मंदिर या मस्जिद किसी के भी यानी दर्शन करने जाते हैं उसी की एम्ब्रॉयडरी बनी होती है, उसी का यानी चित्र बना होता है। ऐसे दर्शन दरबार का चित्र बना होता है, उसमें भी किसी देवी देवता का चित्र वह बना होता है। यही सभी में वस्त्र पर बना दिया जाता है, उसे दर्शन बाग कहते हैं। ये लाल कलर के कपड़े पर बनाया जाता है दर्शन बाग। और एक ही प्रकार की डिजाइन एक मिर्च से बनी होती है, पूरे कपड़े पर मिर्च ही की डिजाइन होगी। ये कहाँ की है? तो ये पश्चिमी पंजाब में अधिक प्रयोग की जाती है। आगे देखते हैं हम डिजाइन बनाकर कढ़ाई करना। ये हम फुलकारी यानी चिकनकारी यानी हमारे उत्तर प्रदेश में दो जगह प्रसिद्ध है, यानी दो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी होती हैं दो जगह। वो है लखनऊ यानी अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की चिकनकारी और बनारस की ब्रॉकेट, दो जगह हमारी उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये काय से चिकनकारी, कारी मतलब चिक का मतलब होता है, चिक का मतलब है नकारी का, चिक का मतलब है लकड़ी से बना पर्दा। ये फारसी शब्द से बना है चिकनकारी। चिक मतलब फारसी शब्द से लिया गया है। ये सफ़ेद कपड़े पर यानी मलमल, सफ़ेद मलमल कपड़े पर की जाती है सफ़ेद धागे से। इसका ये यानी इसका ये महत्व ये है कि सफ़ेद ही कपड़े पर सफ़ेद ही इसकी पहचान यही है कि सफ़ेद ही कपड़े पर और सफ़ेद ही धागे से की जाती है। यानी मलमल के सफ़ेद कपड़े पर सफ़ेद धागे से ही ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है। इसे हम शैडो भी कहते हैं, मतलब छाया भी कहा जाता है। टाँका इसमें हेरिंगबोन प्रयोग होता है। अब तो ये सभी प्रकार के रंगों के कपड़े पर बनाई जाती है। आगे देखते हैं लकड़ी मतलब संगमरमर। ये नवाबों का शहर लखनऊ की ये कढ़ाई है। टाँके इसमें प्रयोग होते हैं टैपची, बिजली यानी चिकनकारी के प्रकार हैं खटाऊ, पैचनी। आगे देखते हैं नमूना कैसा होता है। तो चिकनकारी में नमूना दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं। गेहूं की बाल, चावल का दाना, ये जानवरों के चित्र दैनिक यानी जीवन से जो भी है वो बनाए जाते हैं। चिकनकारी लखनऊ की इसमें 3 प्रकार से की जाती है, यानी चपटी चिकनकारी, गांठ वाली यानी उभरी चिकनकारी, जालीदार। चपटी चिकनकारी में दो प्रकार होते हैं, बुकिया और खटाऊ। बुकिया मतलब ऐसे यानी क्रॉस टाँके से बनाई जाती है। खटाऊ में चपटा प्रभाव दिखाई देता है। और अगला है गांठ वाली उभरी यानी उभरी कढ़ाई। ये मुर्री और फंदा एक गांठ वाले उभरी कढ़ाई होती है। जैसे कि कई प्रकार की उभरी कढ़ाई होती है, जैसे जाली गांठ यानी ये होल गांठ, मतलब एक ही जगह ऐसे फंदा ले लेके यहाँ होल सा टाइप का हो जाता है। ये हमारी क्या है, गांठ वाली उभरी कढ़ाई या मुर्री या फंदा।
आगे देखते हैं जाली, यानी जाली मतलब जालीदार जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसे हम जाली कढ़ाई कहते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा है चिकनकारी। चिकनकारी टाँके। चिकनकारी टाँके में ये हम टाँके देख सकते हैं, ये आप लोग याद कर लेना। हेरिंगबोन तो आपने देखा ही है, और कटाऊ और वो क्या था ये पीछे देखे आपने वो टाँके, इसमें है टैपची। टैपची टाँका। नंबर 2 खटाऊ। नंबर 3 वकड़ी। नंबर 4 लौंग जजीरा। नंबर 5 राहत बंगला। नंबर 6 मुदराजी। नंबर 7 जाजी। सिंदौर जाली। बुल चश्म जाली। तो ये आज हम यानी 2 एम्ब्रॉयडरी पढ़े हैं, मतलब पहला पंजाब की फुलकारी और लखनऊ की चिकनकारी। तो हम आगे ऐसी इसी ऐसी ही वीडियो के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। और अब ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। बाय बाय।